हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैथमेटिक्स क्लास 8 में हम पढ़ रहे थे चैप्टर एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। इसमें आज हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। फर्स्ट पार्ट 7th क्वेश्चन का 25 मल्टीप्लाइड टी रेज टू द पावर -4 डिनोमिनेटर में है 5 रेज पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय टी रेज पावर -8। तो और यहाँ पर जो t की वैल्यू है वो जीरो नहीं है, t इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो हम इस फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जब भी हमारे पास यहाँ पर इस चैप्टर में हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इस तरह के नंबर आते हैं, जैसे यहाँ पर 25 नंबर है या यहाँ पर डिनोमिनेटर में 10 है। तो इन नंबर्स को हम स्प्लिट करते हैं या फिर हम ये कहें कि हम इसको एक्सपोनेंट्स फॉर्म में लिख लेते हैं, तो हमें सॉल्व करने में इजी हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर है नंबर 25, तो इसको हम एक्सपोनेंट फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5 रेज टू द पावर 2। इसका मतलब है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 टू टाइम्स। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 होता है 25। तो हमने 25 को स्प्लिट करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरह से लिख लिया। और यहाँ पर है t रेज टू पावर -4 और डिनोमिनेटर में है 5 रेज टू द पावर -3 और 10 को जब हम स्प्लिट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई t रेज पावर -8। ठीक है, अब हम इसका नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। यहां पर है हमारे पास 5 रेज टू पावर 2 और डिनोमिनेटर में है 5 रेज पावर -3। जब भी हमारे पास कोई नंबर्स डिवाइड होते हैं, यानी कि x रेज टू पावर m और x रेज टू पावर n होता है, तो हम क्या करते हैं x रेज पावर m माइनस n। और अगर यहाँ पर n माइनस है, नेगेटिव है, तो क्या हो जाएगा x रेज पावर m माइनस माइनस n। तो ये हो जाएगा x रेज पावर m प्लस n, यानी कि ये नेगेटिव नेगेटिव साइन जो है वो पॉजिटिव हो जाएंगे, तो x रेज पावर m प्लस n हो जाएगा। तो यहाँ पर भी सिमिलरली यहाँ पर है 5 रेज पावर 2, डिनोमिनेटर में पावर नेगेटिव है -3, तो -3 और यहाँ पर है t रेज पावर -4 और यहाँ पर डिनोमिनेटर में t रेज पावर -8 है, तो -8 और डिनोमिनेटर में एक चीज और है 2 मल्टीप्लाई बाय 5 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 रेज टू पावर 2 प्लस 3 और t रेज टू पावर -4 प्लस 8 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और 5 रेज टू पावर यहाँ पर हो गया 5 और यहाँ पर t रेज पावर -4 प्लस 8, तो पावर हो गई 4 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, यहाँ पर बीच में ये मल्टीप्लाई का साइन था जो मैं लगाना भूल गया था। अब आगे देखते हैं। यहाँ पर है 5 रेज टू पावर 5 और डिनोमिनेटर में है 5। अगर पावर कोई नहीं है तो इसका मतलब है पावर 1। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर पावर 5 है न्यूमरेटर में और यहाँ पर डिनोमिनेटर में पावर 1 है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5 रेज टू दी पावर 5 माइनस 1 मल्टीप्लाई t रेज पावर 4 डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पर क्या हो गया 5 रेज टू द पावर 5 माइनस 1 5 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई t रेज पावर 4, डिनोमिनेटर में रह गया सिर्फ यहाँ पर 2। 5 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 4 टाइम्स,
25, 25 5s are 125, 125 5s are 625. 625 t raised to power 4 डिवाइड बाय 2, ये आ गया हमारा इसका आंसर। ठीक है, इससे ज्यादा इस क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके बाद ये सॉल्व होगा भी नहीं। राइट, एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, इसको भी हम देख लेते हैं, इसको भी हम आगे सॉल्व करते हैं। इसको हम आगे अपना कॉपी कर लेते हैं इसको। नेक्स्ट, ओके, ये पार्ट है हमारे पास इस तरीके से कि 3 रेस पावर माइनस 5, 10 रेस पावर माइनस 5, 125, 5 रेस पावर माइनस 7 और 6 रेस पावर माइनस 5। तो सबसे पहला काम हम फिर से वही करेंगे कि जो जो नंबर्स हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म में यानी कि बड़े नंबर्स हैं उनको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले है 3 रेस पावर माइनस 5, ये तो एज इट इज रहेगा। अब 10 रेस पावर माइनस 5, इसको जब हम स्प्लिट करेंगे तो 10 का हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5, और ये जो पावर माइनस 5 है ये होल पावर है। 125 को अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5 रेस पावर 3, क्योंकि 125 को जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5 25, 25 5 125, तो ये 5 रेस पावर 3, क्योंकि 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है तो इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा 5 रेस पावर 3। डिनोमिनेटर में 5 रेस पावर माइनस 7 और 6 का हो जाएगा स्प्लिट करके 2 मल्टीप्लाई बाय 3, और होल पावर जो माइनस 5 है एज इट इज। राइट, अब यहां पर 3 रेस पावर माइनस 5, यहां पर डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई बाय 3 होल पावर माइनस 5 है। इसका मतलब ये माइनस 5 जो पावर है ये 2 की भी है और 3 की भी है। तो अगर ये माइनस 5 3 की पावर भी है तो यहाँ पर ये डिनोमिनेटर में होने की वजह से ये सब्ट्रैक्ट होगी पावर, और यहाँ पर 2 रेस पावर माइनस 5, 5 रेस पावर माइनस 5, तो यहाँ पर क्या है 2 रेस पावर माइनस 5, और यहाँ पर 2 रेस पावर माइनस 5 डिनोमिनेटर में भी है, तो माइनस माइनस 5। आगे चलते हैं, 5 रेस पावर माइनस 5, 5 रेस पावर माइनस 5 न्यूमरेटर में है, और 5 रेस पावर माइनस 7, तो ये इस तरीके से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या बचा 5 रेस पावर 3, 5 रेस पावर 3, इसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जब हमने देखा कि 5 रेस पावर माइनस 7, 5 रेस पावर माइनस 7 यहाँ पर है, और 5 रेस पावर यहाँ पर सॉल्व हो गया था, ये 5 रेस पावर माइनस 7 यहाँ पर सॉल्व हो गया था, और यहाँ पर 2 रेस पावर माइनस 5 भी सॉल्व हो गया था, और 3 रेस पावर माइनस 5 ये भी सॉल्व हो गया था। ठीक है, तो अब यहाँ पर वैसे डिनोमिनेटर में तो कुछ बचा नहीं। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 3 रेस पावर माइनस 5 प्लस 5, और यहाँ पर है 2 रेस पावर माइनस 5 प्लस 5, और 5 रेस पावर माइनस 5 प्लस 7, माइनस 5 प्लस 7, और यहाँ पर एक पावर 3 भी है, इसको भी हम साथ के साथ सॉल्व कर लेते हैं। राइट,
3 रेज पावर -5 + 5, 3 रेज पावर 0, 2 रेज पावर -5 + 5, 2 रेज पावर 0, और 5 रेज पावर -5 + 7 + 3, तो 7 + 3 10, और 10 - 5 5, तो 5 रेज पावर 5 हो गया। 3 रेज पावर 0 1, 2 रेज पावर 0 1, किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो वो 1 होता है, हम पहले पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में। और 5 रेज पावर 5, ठीक है। तो 5 रेज पावर 5 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाता है, 25 25 5 जा 125, 125 5 जा 625, 625 5 जा 3125, 3125 मल्टीप्लाई बाय 1, मल्टीप्लाई बाय 1, आंसर। इस चैप्टर के आगे के क्वेश्चंस हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से समझिए, अपने आप करने की कोशिश कीजिए। नहीं समझ में आता दोबारा मेरी वीडियोस को देख के फिर से करने की कोशिश कीजिए। फिर भी नहीं समझ में आता मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको दोबारा समझाऊंगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।